हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मैग्नीशियम डिफिशिएंसी। मैग्नीशियम डिफिशिएंसी के सिर्फ सिम्टम्स नहीं देखेंगे। मैग्नीशियम डिफिशिएंसी अगर हो जाएगी तो कौन से हार्मोन्स इसकी वजह से डिस्टर्ब होंगे, ठीक है, प्लस इसके सिम्टम्स तो देखेंगे। एंड ये आपको रीफिल कैसे करना है या फिर किस फॉर्म में आपको मैग्नीशियम लेना है, ठीक है, एज अ सप्लीमेंट किस फॉर्म में आपको मैग्नीशियम लेना है, ये भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। सो दैट आपको सिर्फ अगर सिम्टम्स है और आपको अगर ज़रूरत है वो लेने की, तो ये क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे डोसेस लेने हैं या फिर क्या लेना है। जो हार्मोन्स है, ठीक है, जो ये इम्पैक्ट करता है जिन हार्मोन्स पर, तो सबसे पहले जो है इस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन, ये जो तीन हार्मोन्स है इनके प्रोडक्शन के लिए मैग्नीशियम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस ब्लड शुगर लेवल्स जो है हमारी उसको मेंटेन करने के लिए भी मैग्नीशियम सप्लीमेंट इम्पॉर्टेंट है। प्लस थायराइड जो है, थायराइड के फंक्शंस कंट्रोल करने के लिए भी मैग्नीशियम इम्पॉर्टेंट है। अभी इससे पहले जो एक वीडियो था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके आप देख लेना। उसमें पहले मैंने बताया था कि अगर आपको थायराइड है, स्पेशली हाइपोथायराइड है, तो उसमें जो है आपको कौन से सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो। एंड मैग्नीशियम भी एक उसमें का सप्लीमेंट था। इसका क्या यूज़ है या फिर इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, वो भी मैंने उस वीडियो में बताया था। में लास्ट जो है वो है कॉर्टिसोल हार्मोन। ये जो कॉर्टिसोल है इसके रेगुलेशन में भी मैग्नीशियम जो है ये हेल्प करता है, ठीक है। अभी ये तो हो गए टॉपिक्स। अभी ये कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है, अब हम वो इंडिविजुअली देखते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम जो है ये इस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन इन सब के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। प्लस ये एलिमिनेशन में भी हेल्प करता है, इस्ट्रोजन के एलिमिनेशन में, ठीक है। एंड कॉर्टिसोल की बात की थी हमने, सेकेंड हार्मोन। तो ये जो कॉर्टिसोल है नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट करके उसको काम डाउन करके जो है कोर्टिसोल के लेवल्स जो है वो कम करने के लिए भी मैग्नीशियम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड था हार्मोनल। तो वो टॉपिक ये था कि ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। वो कैसे कि जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है, ठीक है, वो लेवल में रखने के लिए मैग्नीशियम एक इम्पॉर्टेंट की है। मैग्नीशियम इनटेक अगर आपका हाई होगा तो जो मेटाबॉलिज्म है ग्लूकोज का, तो वो जो है वो अच्छे से रहेगा। मतलब जो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स है वो मेंटेन रहेगी। हाई मैग्नीशियम improves glucose metabolism and in return it stabilizes insulin level। थायराइड में टीएसएच जो लेवल्स है उसको मेंटेन करने के लिए मैग्नीशियम एक इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है। देख रहे हैं कि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी वुमेन्स में ही कॉमन क्यों है एंड इसके सिम्टम्स, इसके साइड इफेक्ट्स जो है हम देख रहे हैं। तो आपको साइड इफेक्ट्स एंड सिम्टम्स पे से समझेगा कि मैग्नीशियम आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये सप्लीमेंट आपको क्यों इंक्लूड करना है अपने डाइट में, या फिर अब जो सप्लीमेंट्स ले रहे हो अगर उसमें आपने ये इंक्लूड नहीं किया है तो क्या आप कुछ मिस कर रहे हो। देखेंगे हार्मोनल सिम्टम्स जो कि मैग्नीशियम डिफिशियंसी से रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बिल्कुल एनर्जी नहीं रहेगी, फटीग रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस रहेगी, कुछ भी करने की इच्छा नहीं रहेगी, कुछ काम करने का भी बिल्कुल मन नहीं करता है। पीरियड पेन्स है आपके, या फिर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है पीएमएस, मतलब पीरियड्स के पहले जो आपको या तो ब्लोटिंग होती है या फिर पेट में दर्द रहता है या फिर हाथ पैर जो भी आपका पेन करता है, तो वो भी अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से ये बढ़ सकता है या फिर आपको ज़्यादा पेन हो सकता है। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स है तो मे बी वो मैग्नीशियम डिफिशियंसी की वजह से भी हो सकते हैं। आपका जो हेडेक है या फिर जो आपका माइग्रेन है वो ओव्यूलेशन के जो पीरियड में
वो ज़्यादा एग्रीवेट होगा या फिर ट्रिगर होगा। मतलब जैसे जैसे ओव्यूलेशन जो है वो पास आएगा, वैसे वैसे जो है आपका जो पेन है या फिर माइग्रेन है वो ट्रिगर होगा, एग्रीवेट होगा या फिर बढ़ सकता है। नेक्स्ट जो सिम्टम है मैग्नीशियम डिफिशियंसी का, ये बहुत बहुत कॉमनली बहुत लोगों ने इसको जो है वो एक्सपीरियंस किया ही होगा। ठीक है, क्रैम्प्स नॉर्मली जनरली किसी को भी कभी भी कहीं पे भी कौन से भी सीजन में पैर में रहे, काफ मसल में रहे, हाथ में रहे, पीठ में रहे, क्रैम्प्स जो है वो आते ही आते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्रैम्प्स आते हैं तो ये मैग्नीशियम डिफिशियंसी भी एक सिम्टम हो सकता है। मैग्नीशियम डिफिशियंसी है तो जो मील्स के पहले मतलब खाना खाने से पहले जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है हैंग्री या फिर आप शेकी हो जाओगे। मतलब आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर पाओगे आप खाना खाने से पहले। ठीक है, स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो भी मेनोपॉज से पहले या फिर आपकी पीरियड्स जो है, ठीक है, वो आने से पहले अगर आपको नींद नहीं आती है, स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स है कोई भी, तो ये एक डिफिशियंसी हो सकती है। हम देखेंगे इसका सल्यूशन। अभी प्रॉब्लम्स तो बता दिए कि इतने सारे जो है वो सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन क्या करेगी अगर आपको इनमें से 4 5 या फिर सारे ही सिम्टम्स है, तो आप क्या स्टार्ट कर सकते हो, वो भी घर पर विदाउट एनी सीवियर मेडिकेशन। ठीक है, माइल्ड अगर है तो। अगर आपको सीवियर इश्यूज है, ये सारे सिम्टम्स अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में है, तो आप अपने डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर माइल्ड है, 1 2 सिम्टम्स है, मतलब क्रैम्प्स है या फिर स्लीप रिलेटेड इश्यूज है, तो आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश वेजिटेबल्स प्लस फ्रूट्स ये कंज्यूम करने हैं आपको। ठीक है, प्लस पानी में कुछ मिनरल की ट्रेसेस आप डाल सकते हैं अगर ज़्यादा सीवियर डेफिशिएंसी है तो। एंड सबसे फ्री सोर्स सनलाइट, तो जो अर्ली मॉर्निंग जो सनलाइट रहती है, जितना आप बैठ सके उसमें या फिर आप काम भी कर रहे हो लेकिन उसका एक्सपोजर अगर आपके बॉडी पे हो रहा है तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये जो है वो मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, प्लस लाइट्स ले सकते हैं वर्कआउट के बाद में। अगर आप वर्कआउट करते हैं, मतलब अगर आप जिम डेली जाते हैं, ड्रेन आउट होते हैं और आपको ये मसल वगैरह का इशू है, तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स रिफिल कर सकते हैं। एंड लास्ट जो है, अगर आपको सीवियर डिफिशिएंसी है और पहले के जो 4 मैंने बताए हैं टिप्स, अगर उससे भी ये क्योर नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, हाईली एब्जॉर्बिंग मैग्नीशियम जो है या फिर मैग्नीशियम का सप्लीमेंट आप ले सकते हो। या फिर अगर आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हो और उसके साथ में अगर मैग्नीशियम इंक्लूड कर सकते हो तो आप ज़रूर करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि मैग्नीशियम डिफिशियंसी वुमेन्स में ही क्यों ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेन। ठीक है, फर्स्ट इज स्ट्रेस। अब चाहे वर्किंग वुमन हो चाहे किसी भी एज में हो, लेकिन वुमेन्स को जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो फेस करना पड़ता है अपने डे टू डे लाइफ में। इसकी वजह से भी जो है मैग्नीशियम डिफिशियंसी हो सकती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे सेकेंड जो कंडीशन है कि वुमेन्स में जो है मैग्नीशियम डिफिशियंसी ज़्यादा है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है ज़्यादा नीड होती है बॉडी को इन सब चीज़ों की, सप्लीमेंट्स की भी, तो उस वजह से भी मैग्नीशियम डिफिशियंसी तब हो सकती है। एंड लास्ट इज प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज से पहले भी। ठीक है, तो ये थे सारे साइंस, सिम्टम्स एंड सारे हार्मोन रिलेटेड क्वेरीज। अभी इसमें से अगर आपको लगता है कि आपको माइल्ड सिम्टम्स है तो आप टिप्स फॉलो कर सकते हो। अगर आपको सीवियर सिम्टम्स है तो जो भी आपके कंसल्टिंग डॉक्टर होंगे उनके साथ आप कंसल्ट कर सकते हो। डाइट्रिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट को भी आप कंसल्ट कर सकते हो अगर आपको सप्लीमेंट्स में या फिर अपने डाइट में इसका इंटेक बढ़ाना है। सो सी यू in next video. Till then, take care, be safe and trust homeopathy.